हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो देखिए, आज हम आपके सामने आए और बच्चे भी आ गए। तो आज कल से भी और ज़्यादा बेटर लग रहा है। मतलब एक एक दिन जैसा बढ़ता जा रहा है, तो जो स्थिति है हमारी और सुधरती जा रही है। मतलब कि अच्छा फील हो रहा है हमें। बच्चे भी हैं, देखे बच्चों से भी पूछ लेते हैं कैसा लग रहा है ईशु आज। ठीक हो? मैं तो कोई बिल्कुल दिक्कत तो ठीक नहीं? हूँ। बस ईशु को तो रोज जब तक मोबाइल हाथ में रखेगी तो कुछ नहीं होता ना। टीवी देखते हुए जब मोबाइल रख देगी या टीवी बंद हो जाएगा तो इसके हाथ में दर्द और पैर में दर्द शुरू हो जा डेली। मेरे सांस चढ़ रही है बहुत ही ज्यादा। सांस चढ़ रही, कूद रही थी सांस तो इसलिए चढ़ रही है, वैसे थोड़ा ही कूद नहीं रही थी। आपको एक बात बताओ ना कि दीदी मेरे बेड पे लेट गई थी, मैं उन्हें हटा रही थी। इन दोनों जैसे कि बहुत बड़ी चट्टान बैठ गई मेरे बेड पे। अच्छा, सारा दिन दोनों बहनें लड़ती हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वैसे तो इनका टाइम पास होता नहीं। जरा जरा सी बातों पर ही लड़ना शुरू कर दें। हाथ में दर्द आज भी हो रहा? मतलब हाथ में दर्द है क्या आज भी जैसा कल? नहीं है, नहीं है, नहीं। ठीक है आज बिल्कुल। हाँ ठीक है। और गुड्डू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो आवाज तो डाउन लग रही तेरी। नहीं, ठीक है सब कुछ। अच्छा, गुड्डू ठीक है। और गुड्डू कहती है कि मुझे कोरोना नहीं था, मुझे तो वैसे ही बता दिया डॉक्टर ने। झूठी रिपोर्ट है मेरी, यूं कहती है गुड्डू तो। वैसे एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जैसे गुड्डू के पापा थे तो उनको ज्यादा दिक्कत है थी, और कन्हैया को भी थी। हम तीनों को इतनी नहीं थी। मतलब जो थी वो पहले ही हो गई थी दोनों बच्चों को। टेस्ट होने से पहले दोनों को फीवर तो बहुत आया था 2-3 दिन, और ईशु को तो 3-4 बार। मतलब एक एक 2-2 दिन के गैप में आता रहा बहुत ज्यादा। लेकिन जब टेस्ट हुआ उसके बाद इन दोनों को कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम उनका रिकवरी टाइम चल रहा था। जब टेस्ट हुआ, टेस्ट इनका कम से कम 1 हफ्ता लेट हुआ है ना, इसीलिए। तो चलो खैर, जो भी है ठीक हो गए बच्चे भी, मैं भी ठीक हूँ और ये भी ठीक, कन्हैया भी ठीक है, इसके पापा भी। लेकिन उनको दोनों को वीकनेस बहुत ज्यादा है, इसके पापा को भी और कन्हैया को भी, क्योंकि उनको फीवर भी बहुत ज्यादा आया। और अब भी यही रहता है कि थोड़ा सा जैसा घूमते हैं तो फिर लेट जाते हैं जाके। तो उनका दोनों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है हमें, खाने पीने का भी दोनों का ही। क्योंकि जब ज्यादा दिक्कत हुई है तो फिर टाइम तो लगेगा ही उनको ठीक होने में। और कल आपको कल वाली वीडियो में पता लग गया होगा कि इंदू हरबी गाँव में से आ गए थे और भैया उधर ही चले गए थे कल जब मैं आए थे। तो आज इंदू को भी आराम है, मैंने फोन भी किया था और भैया भी आए थे सुबह, उनसे भी पूछा था। तो बोल रहे थे कि कल से आज स्थिति उसकी भी ठीक है। तो खैर बच्चे में बिल्कुल ठीक है, तीनों ही बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैं भी यही बोलती रहती हूँ कि आप बच्चों का ध्यान रखना और इंदू को अलग रखना उनसे। वे दोनों बहनें तो रह भी लेंगी, लेकिन कृष्णा तो खैर उसके पास ही रहेगा, क्योंकि वो मदर फीड ही लेता है इस वजह से ज्यादा। लेकिन भैया बोल रहे थे कि उसको भी मैं ज्यादा से ज्यादा अपने पास ही रखता हूँ, उसके पास नहीं जाने देता। और कल से आज में मतलब उसका बहुत फर्क है, आराम है उसको भी। तो खैर जैसे जैसे हम ठीक हुए हैं वो भी ऐसे ही हो जाएगी। और वहाँ दवाई तो खैर उसकी चल ही रही थी, लेकिन उसको आराम इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उसको मतलब रेस्ट नहीं मिल पाया था, कि बच्चों को भी संभालना अपना भी करना, इस वजह से। और यहाँ कंटिन्यू बच्चों को भैया ही देख रहे हैं तो उसको रेस्ट मिल गया, तो उसको आराम है कल से आज बहुत ज्यादा। और मैंने भी बात की थी फोन से, तो कह रही थी कि अब मुझे ठीक लग रहा, ठीक हूँ। तो खैर धीरे धीरे ठीक हो जाएगी वो भी, हम सब ठीक हो जाएंगे। और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब भी ठीक ही रहें और अपना ध्यान रखें। तो बज गया है दोपहर का 1, और दोपहर का 1 बजते ही तो खाने की स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी। और दोनों परेशान हो रही थी। अगर रूही व्लॉग देख रही है तो मैं उसे बता देती हूँ कि मेरी परसों के दूसरे दिन मेरी डॉल आएगी। ये परेशान हो रही है, इसको डॉल चाहिए। 8 दिन हो गए इसने, जब से इसके पापा बीमार हुए, जब से इसने पकड़ ली पता नहीं कहाँ से वाटर डॉल देखी है, उस दिन से परेशान हो रही, मंगा दो मंगा दो मंगा दो। तो इसकी बुक कर दिया है इसके पापा ने वाटर डॉल, और वो आ जाएगी। तो ये रूही को मैसेज दे रही है, क्योंकि रूही और ये बहुत ही क्लोज है दोनों, बहुत ही ज्यादा। आज पता क्या कह रही है कि मुझे कृष्णा के पास जाना और रूही के। मैंने कहा नहीं बेटे, जब तक ठीक नहीं होने के कोई सा कहीं भी नहीं जाएगा। फिर पता मुझे क्या बोल रही,
कह रही कि आपके तो मैं फ्रेंड नहीं है ना, आप तो इसलिए परेशान नहीं हूँ। और मेरे फ्रेंड है तो मैं कैसे रहूँ उनके बिना, नो कह रही मुझे। देख लो, क्योंकि रूही के साथ इसकी ज्यादा ही बनती है, और वो रूही उधर परेशान हो रही, बार बार फोन करती रहे, वो भी अपने डैडी को बोल रही कि डैडी बस मुझे तो उधर ही छोड़ आओ, मैं तो 15 दिन उधर ही रह लूंगी, मैं इधर आने की नहीं। देखो लेकिन हम सोच रहे कि भाई वे भी अलग ही रहे और हम भी, क्योंकि जितना ज्यादा सेफ अलग अलग रह के होंगे, एक साथ नहीं हो सकते। और हमारा खैर उनकी अभी टेस्ट वगैरह नहीं कराए, और हमारा तो पता ही है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो हम सोचते हैं बच्चे जितने ज्यादा दूर रहे इतना ही ज्यादा ठीक रहेगा। जब सब ठीक हो जाएंगे तो सब आपस में मिलजुल लेंगे, इस वजह से। तो चलो, अब बच गया है एक और बनाना है खाना। खाने में क्या खाना है आज तब मैं बताओ। पापा जी ने तोरी कहा था बनाऊंगी मैं आज। भिंडी बनाओ, भिंडी। देख लो ये चटोरी इतनी, दोनों बहनें कुछ नहीं खाती, नु क्या रोज तोरी और लौकी बना लौकी के तोरी, दे। लौकी पापा तोरी, जी ने लौकी कहा तोरी। था कि जब हम सब ठीक हो जाएंगे ना, तब वे ना होटल का खाना मंगवाएंगे। अच्छा, जब ठीक हो जाएंगे तभी ना मंगाना, वो जाना नहीं होटल, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मुझे ठीक लगता है। ठीक है, मंगा देंगे, सभी इकट्ठे होंगे। और कृष्णा का बर्थडे आने वाला है, वो भी 28 डेट को, और गुड्डू उसके लिए इतनी एक्साइटेड है कि हम बर्थडे कैसे पर सेलिब्रेट पापा जी करेंगे। को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि क्या करना। अच्छा, बेटे पापा जी को फर्क तो इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि कोरोना चल रहा है, क्या करेंगे बता। हाँ तो बाहर पार्टी में थोड़ी जाना। हाँ तो घर में कर लेंगे, अभी तो टाइम है ना बहुत, अभी तो 20 डेज है, 22 डेज है अभी। और दोनों परेशान हो रही कि हमें कृष्णा का बर्थडे कैसे करना, पूरी परेशान है। रोज रोज ये अपनी प्लान बनाती है कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन पता क्या है, पिछली बार भी हमने अकेले ही सेलिब्रेट करा था घर में, लॉकडाउन क्योंकि में। जब भी लॉकडाउन था और अब भी। मम्मा, हाँ। कृष्णा के सामने ना कोई इज्जत छुपा रखी है हमने, बात वो मत बोलना करो, फिर वो बड़ा होके सबको बता देगा। अच्छा, उसे याद रहेगा, वो इतना समझा है, वो तो अभी बहुत छोटा है, बेटा कैसे बताऊंगे उसे सारी बात। देख लो बच्चों का दिमाग कहाँ अरे कहाँ तक काम सामने कर रहा है। नहीं बोलना, जैसे मुझे बोल रहे हैं आप, तो कृष्णा के सामने नहीं बोलना। कृष्णा तो अभी बेटा बहुत छोटा, उसे अब भी समझ नहीं आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। नहीं आता है, क्यों नहीं, वो तो जवाब भी और ऊपर से भारी भारी दे देता है। बारी बारी। देख लो, एक ये पता है हमारे घर में ये एक कार्टून है, और ये सबका मन बहला कर रखती है, कुछ ना कुछ जोक से छोड़ती रहे सारा दिन, कभी अपने पापा के पास जाकर, कभी गुड्डू के, और सारा दिन क्या देखती है ये, क्या देख रहे हैं, बालवीर, छोटा भीम, और जो भी के डायलॉग होते हैं ना, अरे और वो क्या है, वो टिंगू जी लंगू जी कुछ ऐसा। पता नहीं क्या क्या देखती है, और उन्हीं के डायलॉग बोलो जहाँ सारे हमारे पे फिट कर रखे हैं ना, कभी अब मुझे, कभी अपने पापा को, और कभी कन्हैया को, सबको। तो चलो खैर ठीक है भाई, बातें तो बहुत होगी, अब बना लेते हैं खाना। तो मैं बनाने लगी हूँ अब खाना, और खाने में आज मुझे बनानी है भिंडी और तोरी। भिंडी वैसे बनानी नहीं थी क्योंकि दोनों बहनों ने 2-3 दिन से अच्छे से खाना नहीं खाया, पूरा गुस्सा हो रही दोनों की, रोज तोरी लौकी बना के रख देती हो, इस वजह से तो इनके लिए इन्होंने कहा कि हमें तो भिंडी खानी, तो भिंडी लाए हैं भैया आज, और भिंडी बनाऊंगी इनके लिए, और अपने लिए तोरी बनाऊंगी, अपने लिए भी और इसके पापा के लिए भी, क्योंकि भिंडी अभी नुकसान देगी। मैंने इनको बोला भी, मैं बेटे भिंडी नुकसान देगी, लेकिन मान रही नहीं कोई सी भी, और कल भी रात भी बड़ी मुश्किल से खाना खाया नहीं कोई सी ने भी, तो मैं इनके लिए बना दूंगी। तो बस बना लेती हूँ दोनों सब्जियां फटाफट से, भिंडी तो काट दी, अब प्याज काट के इसमें तड़का लगाऊंगी, और फिर काटूंगी तोरी। तो यहाँ बस मैंने प्याज काट ली है भिंडी में डालने के लिए, और ये थोड़ी लंबी लंबी काटी है, और सबसे पहले मैं भिंडी में लगा दूंगी तड़का। तो इसके लिए फ्राई पैन रख लिया मैंने गैस पर, उसमें डाल लिया है ऑयल गरम करने के बाद डाल लिया है जीरा और धनिया, और जीरा धनिया अच्छे से फ्राई करने के बाद डाल ली है प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा ही करूँगी। तो ये हल्की सी रोस्ट हो गई हैं, अब इसमें डाल दूँगी हल्दी को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और डाल लूँगी नमक। तो ये
दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल लेंगे भिंडी और भिंडी को मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट के लिए इनको मिर्च वगैरह डालकर फिर फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई हो गई हैं। ये भिंडी मैंने छोंक दी। अब थोड़ी देर के लिए इसे ढक कर रख दी। तो बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूँगी जब तक भिंडी बनेगी, जब तक फिर मैं ये तोरी भी काट लेती हूँ। तो अब बस मैं तोरी काटने लगी हूँ। ये तोरी छील कर काट लूँगी। सीजर से तो एकदम कट गया। तो ये भिंडी की सब्जी हमारी बनकर तैयार होगी। अब मुझे बनानी है तोरी, और तोरी भी मैंने काट ली है। तोरी बनाने के लिए कुकर रख लिया मैंने गैस पर और इसमें डाल लिया है घी देसी, और घी हमने गरम कर लिया। अब इसमें डालूंगी जीरा और अब डालूंगी ये प्याज। सिंपल ही तरीके से बनाऊंगी मैं, ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं डालूंगी क्योंकि अभी ज़्यादा हैवी खाना मतलब अच्छा नहीं रहेगा, तो हल्का ही खाना बनाएंगे। और प्याज को मैं भून लूँगी अच्छी तरीके से। जब तक ये प्याज भूनती है तो जब तक फिर मैं ये हरी मिर्च भी काट लूँगी। डाल लिया हल्दी को भून लेंगे अच्छे से, और अब डाल लेंगे तोरी। तोरी डालने के बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे। गैस को तेज कर लेंगे और भून लेंगे। थोड़ी देर तक इसमें कुछ भी नहीं डाल लेंगे, ऐसे ही भूननी है ये। तो तोरी को मैंने अच्छे से भून लिया है 1-2 मिनट के लिए, काफ़ी अच्छे से भुन गया है। और ये हरी मिर्च भी डाल दी मैंने इसके अंदर अब, और हल्दी और नमक, सभी चीज़ें मिर्च वगैरह जो भी डालना है वो सब डालकर, और अब डाल लिया है पानी। और पानी डालने के बाद अब मैं कुकर को कर दूंगी बंद और 2-3 सीटी इसमें लगवा दूंगी। और जब तक ये तोरी की सब्जी बनेगी तो आटा भी बना दूंगी साथ साथ, और फिर बना लूँगी रोटी। तो ये देखिए खाना हमारा बनकर तैयार हो गया, तोरी की सब्जी भी और भिंडी भी। तो मैं रोटी बनाने लगी हूँ और गुड्डू दे रही है सबको खाना साथ साथ। वो कहने लगी लाओ मम्मा मैं दे देती हूँ, आप बना दो फटाफट से। तो यहाँ बस गुड्डू सबको देने लगी है खाना। खाना खाने के बाद फिर जो बर्तन वगैरह थे वो सारे मैंने धो दिए हैं और किचन को भी अच्छे से साफ कर दिया। तो जो दोपहर का काम था वो हमारा हो गया है यहाँ पर। तो जो हमारा खाना पीना था वो हो गया, सबने खाना खा लिया और सब अब रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। और मैंने किचन की भी साफ सफाई कर दी है पूरी अच्छी तरीके से, किचन भी साफ कर दी, बर्तन भी धो दिए। अब मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो बस मैं वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। आप भी अपना ध्यान रखें सब, और बस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।